हाँ, लेकिन चोरी क्यों हो रही है इस बात को संविधान बताता नहीं कि कोई आदमी चोरी क्यों कर रहा है। चोरी करने के कारण क्या हैं ये नहीं बताता। जब चोरी करने के कारण नहीं बताता तो निवारण कैसे बताएगा, क्योंकि कारण का ही निवारण होता है। तो इसीलिए चोरी लगातार होती चली आ रही है, क्योंकि हमारे अब तक के सभी संविधानों को किसी को नहीं पता कि लोग चोरी क्यों करते हैं। उन्हें लगता है कि ये पैदाइशी चोर है और इसको हमें शिक्षा के माध्यम से समझाना पड़ेगा कि भाई चोरी मत करो, चोरी करना बुरी बात है। और इसको आदमी पढ़ते भी हैं फिर भी जाके चोरी करते हैं। तो इसका मतलब तो सीधा सा हुआ ना कि शिक्षा से चोरी नहीं रुकती है। इसीलिए तो संविधान ने दंड की धाराएं रखी हुई हैं कि भाई अगर तुम चोरी करोगे, पकड़े गए तो तुम्हें इतने साल की सज़ा होगी। तो उन्हीं के ये सज़ा रखने वाले प्रावधानों से ही सिद्ध होता है कि शिक्षा के माध्यम से चोरी नहीं रुकती और ना रुक सकती है, न रुक रही है। तो फिर चोरी नहीं करोगी शिक्षा का क्या मतलब है? तो चोरी करने के कारण क्या है ये चोर से जाके पूछो, क्योंकि जो चोरी कर रहा है वही बताएगा ना कि वो चोरी क्यों कर रहा है, उसे क्या जरूरत पड़ी है चोरी करने की। तो वो अपने कारण बताएगा। ज़्यादातर कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर कारण है कि जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है ढंग का, जिनका घर चलने की स्थिति नहीं है ढंग से, तो वो चोरी, फरेब, लूट पाट, फिरौती, इन सब चीज़ों में जाते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। क्योंकि चोरी तो धन की होती है ना, और तो कोई चोरी होती नहीं है। कोई किसी के घर चोरी करने जाता है तो धन को ही तो चुरा के लाता है, वो सोना हो, चांदी हो, रुपया पैसा हो। और उसका क्या करता है लाके, उससे अपने घर की सुख सुविधाएं खरीदता है। घर नहीं है तो घर बनवाता है, कपड़े नहीं है तो कपड़े खरीदता है, खाना नहीं है तो खाना खरीदता है, जितने भी सुख ऐसो आराम होते हैं वही खरीदता है। तो अगर ये जिसके पास साधारण तरीके से आ रहे हों, सिंपल तरीके से, तो वो आदमी चोरी करने की क्यों सोचेगा? तो इसका मतलब हो गया कि संविधान जिन लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाता है अच्छा जीवन जीने की, वो लोग चोरी चकारी करते हैं। तो अब ये संविधान की कमी हुई ना, ये तो कि संविधान ऐसा नहीं लिखा गया आज तक कि जो सबकी अच्छे जीवन की गारंटी लेता हो। गारंटी लेता नहीं है, यही कारण है मूल में। और संपूर्ण समाधान जो व्यवस्था मैंने लिखी है वो ऐसी व्यवस्था है और ऐसी गारंटी लेती है कि उस व्यवस्था में कोई झूठ तक नहीं बोलेगा। चोरी चकारी तो बहुत दूर की बात है, झूठ तक नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा, इसके सब कारण वगैरह सब दिए हैं मैंने उसमें। अभी क्यों बोलते हैं उसके भी कारण दिए हैं सारे। अगर मुझे सब हर आदमी को पकड़ पकड़ के ऐसे बैठा के समझाना पड़े तो फिर किताब लिखने का क्या मतलब हुआ? किताब इसलिए लिखी जाती है ना कि भाई आप खुद पढ़ लिख लो, उसमें से कुछ बचे समझने का तो ठीक है, आ जाओ समझने। ज़्यादातर लोगों को तो पढ़ के वो समझ आ जाती है, उनको कोई क्वेश्चन नहीं पैदा होते, उनका सब सुलट जाता है। कुछ थोड़े से लोगों के सवाल खड़े होते हैं तो उनके जवाब मैं दे देता हूँ। लेकिन अब पूरी किताब आपको यहाँ बिठा के पढ़ाऊँ तो वो तो ऐसा हो गया जैसे कि किसी आदमी को बिठा के पीएचडी करवाओ। 6-7 साल की बात होगी, है ना? तो थोड़ा सा प्रयास अपनी तरफ से भी करें। अगर अब तक की बातों से आपको लगता है कि नहीं यहाँ कोई सार्थक बात हो रही है, यहाँ कोई अच्छी बात हो रही है, अब तक जो आपने सवाल किए उनके आपको कोई सटीक जवाब मिले हों, तो इतनी मेहनत अपने से भी कीजिए कि एक बार उसको पढ़ लीजिए या सुन लीजिए, ऑडियो बुक भी है, या उस पर शिविर हो रखा है, शिविर वाले जो वीडियो हैं वो सुन लीजिए, वो भी यूट्यूब पर ही पड़े हैं सब। तो कई तरीके से है।